तो इन्होंने उसको लिफ्ट दे दिया। कहाँ जाना है? तो बोली बस बाजू में जाना है इधर, मुझे भी लेकर चलिए। ये बोले ठीक है, आप बैठ जाइए। जैसे ही सेक्टर 63 क्रॉस किए, 24 पे जैसे ही आए, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी। वो बोल रही कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, इनके माइंड के और प्रेशर है ना, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो गया? बोले पता नहीं, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। तो वही इंदिरापुरम में एक हॉस्पिटल है आरोग्या करके, ये बेचारी को आरोग्या ले गए। आरोग्या में उसको एडमिट कराया। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोली कि सर आपको इधर वेट करना होगा, मैं एडमिट कर लेता हूँ, आप वेट करो और आप फटाफट साइन करो। ये बोला मैं क्यों साइन करूँ? अरे लेके आप आए हो, मैं पुलिस को फोन करूँ क्या? ये एक और प्रेशर। सर नहीं, मैं साइन करता हूँ। ये फटाफट साइन कर दिया उसने। अच्छा, साइन कर दिए। उसके बाद ये बैठे रहे बाहर, इधर से उधर। इनके मैडम का बात आप होना, कहाँ रह गए? अरे मैं बताऊंगा करके, कुछ अभी है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। आधे घंटे बैठे रहे, उधर से उधर नर्स आई और बोली कंग्रेचुलेसन सर। सर कंग्रेचुलेसन। बोले व्हाट? कंग्रेचुलेसन क्यों? तो बोले कि आपका बेटा हुआ है। बेटा? अरे मैं इसका फादर नहीं हूँ, मैं इसका हस्बैंड थोड़ा हूँ। अरे साइन आपने किया है। एक और प्रेशर। बोले कि नहीं नहीं, ये पूरा फैल गया, चौड़े हो गए कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है ये, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। बोले अच्छा हस्बैंड नहीं हुआ? तो बोली कि ऐसे बोलने से थोड़ा ना होगा। तो इनको बोला कि अच्छा चलो आपका टेस्ट कर लेते हैं। तो इनका टेस्ट कर लिया। बोला कि आधा घंटा और बैठो, टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद यह फैसला होगा कि आपका बच्चा है या नहीं। टेस्ट का रिपोर्ट आया। ये जब भगवान से पूरा प्रार्थना है, भगवान कहीं ऐसा ना हो कि कुछ संजोग मिल जाए और मेरे साथ कुछ हो जाए, प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। उधर से आई और बोली यार सर सॉरी, गलती हो गया, जो सही में आपका बच्चा नहीं है, क्योंकि टेस्ट में आया है कि आप बाप नहीं बन सकते। और एक और प्रेशर, अरे मैं बाप नहीं बन सकता? नहीं, अब इस बात का प्रेशर। बोले चलो इससे फील्ड को छूटा। बोले मैं घर जाऊं? हाँ घर, तब तक 11 बज गया था। ये बेचारे थक गए, हार गए, आए बाइक लगाए, सीढ़ियाँ चढ़े, घर में आए। उसके बाद आके जैसे ही खड़ा ही हुए थे तो आप समझते थे कि मेरा प्रेशर रिलीज हो गया है। इनकी वाइफ दरवाजा खोली थी, ये जैसे ही बेडरूम में घुसे तो इनका 2 बच्चा सो रहा था। इनके दिमाग में आया जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये कहां से? एक और प्रेशर। तो भैया ये जिंदगी एक प्रेशर है। प्रेशर में परेशान नहीं होने का, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने का। और योगेश सर अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ। दूसरे दिन एक दोस्त ने पूछा कि यार भाभी जी से सुलह हो गई? हस्बैंड ने बोला हाँ यार, क्या हुआ? आई थी घुटनों के बल चलकर। फिर दोस्त ने पूछा और क्या बोली? आश्चर्य हुआ क्योंकि पत्नियां ऐसी आती नहीं है। ठीक है, झगड़ा हो तो मनाना हमें ही पड़ता है। तो बोला कि हाँ क्या हुआ? तो आई थी घुटनों के बल चलकर। फिर दोस्त ने पूछा कि क्या बोली? बोली कि पलंग के नीचे से निकल आओ, अब नहीं मारूंगी। तो ऐसा ना हो कि परसों की क्लास में प्रियंजन सर पूछे कि क्या हुआ और मुझे बोलना पड़े कि घुटनों के बल चल के आई थी। ओके, तो हंसी का माहौल चल रहा है। दोस्तों आपने देखा कि हमारे टीचर्स ने यहाँ पे आके कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। क्या आपने सोचा था कि आपको अपने टीचर्स की ऐसी परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगी? नहीं सोचा था ना। तो ये सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि ये सीखने में उनको कितना टाइम लगा होगा। मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूँ कि हुआ क्या था। बैक स्टेज, फ्रंट पे तो आपने परफॉर्मेंस देखी, फाइनल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का देखा, लेकिन टाइपिंग एरर कितने आए, सिंटैक्स एरर कितने आए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दीपक सर, अनएक्सपेक्टेड, जिसने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सर जो मैथ्स के फॉर्मूलोज में उलझे रहते हैं, थ्योरम्स में उलझे रहते हैं, वो कहाँ यहाँ पे आके रोमांटिक शायरी सुना देंगे। नहीं सोचा था ना, नहीं सोचा था ना। तो
मैं आपको बताता हूं कि जब सर को ये रिहर्सल करवाया जा रहा था तो क्या अंदाज हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, टीचर्स तो हम सबकी फेवरेट होते ही हैं, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम, और जब तक कि हम पढ़ाई की टच में रहते हैं। याद रहता है तो उनका अंदाज, हर टीचर का अपना एक अंदाज होता है जो हमेशा याद रहता है, जब तक हम उनके साथ हैं जब तक, और जब तक नहीं है जब तक। तो दीपक सर का अंदाज, दीपक सर, अब रिहर्सल टाइम चल रहा है, सर को स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक मिला कि आपको सर तैयारी करनी है एक पोइट्री की। दीपक सर, क्या बात कर रहे हो यार, पोइट्री पोइट्री, चुपचाप से तैयारी कर लो, पेपर आ रहे हैं। नहीं सर, आपको भी करना है सर, सब बच्चे कर रहे हैं सर, कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो कैसे सबको एंकरेज कैसे होगी सब। अच्छा बताओ क्या करना है, क्या पता करता हो, क्या करना है। हाँ सर मैं बताता हूँ सर, कुछ पंक्तियाँ कुछ गा दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सर के दिमाग में दिन रात एल्गोरिदम्स और एडा उड़ा पता नहीं क्या क्या रहता है, अब वो कहाँ से इसको डाले, तो सब कुछ खिचड़ी पका दिया, तो कैसे हुआ। तो लाइन थी, मैंने बोला सर आपको गाना है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। अच्छा तुम यही करते हो, इसलिए तुम्हारे नंबर नहीं आते। अरे सर बजाइए ना सर प्लीज। अच्छा क्या गाना है, क्या गाना बताओ, क्या गाना है सर। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बस ये बोलना है ना। मैंने कहा हाँ तो सुनो, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम समझते नहीं हो। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। और एक बात याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीवियस 2 ईयर से ये पेपर में आ रही है सर, पेपर में सॉरी ठीक है, हाँ आगे बोलो कि धरती की बेचैनी को कोई बादल समझता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी कर लो, बादल नहीं समझेगा। सर क्या कर रहे हैं आप, बोलिए ना। अच्छा ठीक है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। अब सर शुरू सर हुए। अच्छा देखो बताओ क्या करना है, देखो जो भी है मैं वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। सर प्लीज ना सर, परफॉर्मेंस तो करनी है ना। अब सर अच्छा ठीक है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को कोई बादल समझता है, ठीक है। आज के लिए यही है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम टाइम। अब ये कुछ हलचल हो रही थी, ये सुनते हुए प्रेमचंद सर आ गए सैटरडे संडे के टाइम पे। प्रेमचंद सर वेल मेंटेन हैंडसम, क्या दीपक जी क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, एक डॉटनेट का कॉल आ गया। बिल गेट्स? हाँ ठीक है, आज मैं वो ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, आज मैं वो ही पढ़ा, ठीक है। एक्चुअली सर एंट्री करते सर का एक कॉल आता है, हम आज तक समझ नहीं पाते हैं कॉल किसका है। तो ये सारी हलचल सर सुन रहे थे, सर ने भी अपनी कुछ इसमें कुछ लाइनें बीच में बोली, और सर सुना रहे थे। दीपक सर ने बोला अरे आइए फिर सर आइए बैठी सुनिए, वो एक अभी तो ने बोला लाइन तैयार करने के लिए मैंने लाइन तैयार करी है, सुनिए आप सुनिएगा। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ठीक है ना, इतना कर लें। और प्रिंटर सर बोले पागल और दीवाना तो ठीक है, लेकिन करना क्या है। एक्चुअली मैं बताता हूं, डॉटनेट कहता है, डॉटनेट कहता है कि मेरे पास एक पागल पहले से ही बनाया है। तो दीपक सर अच्छा तो मुझे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट नीड टू डू नथिंग। तो सर क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना, आपको बस उसको उकसाना है, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा। बड़ी हलचल हो गई यार, ये डॉटनेट में दीवाना मस्ताना कहाँ से आ रहा है यार। अब इतनी हलचल हो रही थी, वहां योगेश सर भी आ गए, एंग्री यंग मैन एपेक्स के।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे मेरा गुड मॉर्निंग यही होता है यार। अच्छा सर, पता नहीं था। ओके तो हलचल चल रही है, पंक्तियों की तैयारियां हो रही हैं, रिहर्सल हो रही है। तो दोनों सर ने अपनी अपनी रिहर्सल सुनाई। अब उसमें योगेश सर क्या कहते हैं, जो अपने अंदाज में बोलते हैं। हाँ तो सुनाइए दीपक जी, क्या 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 तैयारी करी आपने। तो दीपक सर बोलते हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। क्लियर है ना इतना? तो हाँ क्लियर है, तो आगे सुनिए कि धरती की बेचैनी को कोई पागल समझता है। अब सर का दिमाग घूमा, सर ने बोला, ये तो ठीक है कि कोई दीवाना है या कोई पागल है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपने देखा? कितना डिफरेंस आ रहा है, वही आपको डिफरेंस पेपर में ही लिखना है। तो डिफरेंस वो कैसे? डिफरेंस में क्या है? पागल आपने जो वर्ड दिया अच्छा है, दीवाना आपने वर्ड दिया वो भी अच्छा है, लेकिन एक नया वर्ड, एक इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते थे। वो क्या? पूर्णा। अब एपेक्स में इतने सारे लोग हैं तो अपने बिजी शेड्यूल से निकलते हुए अश्विनी सर पहुंचते हैं। ओह माय गॉड, आई गॉट लेट टुडे। यस, ओह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आइए, कोई बात नहीं, बैठिए। अश्विनी सर का अंदाज कुछ डिफरेंट होता है। अश्विनी सर थोड़ा अलग रहते हैं इन सब चीजों से। जैसा कि आपने देखा, पोयम नहीं सुनाई, गाना नहीं सुनाया, ठीक है कोई बात नहीं, बिजी मैन। तो दीपक सर और प्रेमचंद सर, योगेश सर कुछ समझा रहे हैं कि भाई रिहर्सल हो रही है, ऐसे ऐसे बच्चों ने कुछ प्रोग्राम तैयार किया है, कुछ हमें भी करना है। ओह सॉरी सर, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। आप बताइए आज क्लास कितने बजे? कोई बात नहीं, क्लास पढ़ाइए, बच्चे बैठे हैं। क्लास में क्या होता है, अश्विनी सर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है गूगल के छोटे भाई यही हैं, बहुत डीप नॉलेज होता है। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास में, वो मैं आपको बताता हूँ। अश्विनी सर क्लास दे रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बैलेंस शीट, अकाउंट वगैरह। यू नो स्टूडेंट्स, आजकल कितना ज्यादा मार्केट में इकोनॉमी कितना हाई चल रहा है, आपको मालूम है? यू नो कि क्या चल रहा है? आप लोग अवेयर नहीं हो, आप लोग सोशल मीडिया में ही उलझे रहते हो। जिस दिन आप सोशल मीडिया से बाहर आओगे, देन यू विल रियलाइज कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको पता है, चलो ठीक है, बहुत समझाने के बाद हर क्लास में एक होनहार भी बैठा होता है। तो बहुत आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बता सकता है इस क्लास में? Anybody can tell me in this entire class? एक बेचारा होशियार बच्चा बोला, सर मुझे पता है। Yes, I was expecting from you. Please बताइए। सर फॉग चल रहा है। Oh come on यार, grow up. Behave like a grown up यार। I know कि फॉग चल रहा है, but आपको और भी बात नहीं पता जो मुझे पता है। You know, little knowledge is a dangerous thing. आपको पता है फॉग के साथ साथ और क्या चल रहा है? मेट्रो से आते हो ना, जस्ट इसी से गेट नंबर 3 से जैसे ही नीचे उतरोगे, अंदर थर्ड पिलर जो है, थर्ड पिलर की बैक साइड में एक लेडी खड़ी होती है जो फॉग 50% डिस्काउंट में देती है। आई जस्ट गॉट टू। इतनी गहरी नॉलेज होती है इनके पास कि बच्चे भी घूम जाते हैं, क्या पढ़े यार। ऑलराइट, तो ये थे एपेक्स के टीचर। लेकिन एपेक्स में एक और हस्ती हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण कुमार। इनके बिना एपेक्स का काम अधूरा है। बोले भाले से सहमे से हमारे एपेक्स भाई, सॉरी प्रवीण भाई, ये कॉमेडी ले गया था। तो प्रवीण जी बैठे होते हैं अपनी कुर्सी पे, अपना शरीर को लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा शरीर आपका। बच्चे आते हैं, हंसते खेलते हुए ऊपर आते हैं, प्रवीण जी बैठे होते हैं। ओ प्रवीण भाई कैसा, बढ़िया? बस जी रहे हैं आपकी दुआओं में। ओ प्रवीण भाई क्या चल रहा है आजकल, बताइए।
हमारा तो कुछ नहीं चल रहा, आप बताइए क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, पढ़ाई चल रही है। और बताइए क्या यार, बड़े परेशान से लग रहे हो क्या यार? कुछ क्या बताएं यार, जिंदगी में कुछ है ही नहीं एक्साइटमेंट। आओ यार मुझे गले लगा लो। अरे अरे, मैं वैसा नहीं हूं। वैसे तो हम भी नहीं हैं, लेकिन हालात सब कुछ बना देता है भाई। ओके, तो एपेक्स की गली में एंटर करते हुए कितने लोगों ने ध्यान से एक चाय की स्टॉल को देखा है? उस चाय वाले को देखा है? याद आया? मुझे याद आया, हॉरर मूवी वीराना, वीराना का छोटा भाई। उसके पास अगर आप कभी चाय पीने जाएं तो एक बात जरूर नोटिस करना, अलग ही रहता है वो। ऐसा लगता है चाय में कुछ मिलाता है, क्योंकि हर टाइम मैंने कहा यार ये क्या है, चाय में अल्कोहल है क्या? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा बाय डिफॉल्ट है। और उससे कभी पूछो और भैया क्या हाल चाल है आपका, बस हो गया शुरू। आप यहाँ खड़े हैं, वो वहां खड़ा है। अरे भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई पीछे रहे यार, मैं तो सिर्फ हाल चाल पूछ रहा हूँ। उसके बाद एक बार मैं खड़ा हुआ था, एक बंदा आया, उससे चाय पीता है। चाय 10 रुपए की। बंदे ने पूछा भैया चाय कितने की है? 10 रुपए की। बंदे ने चाय पी। अबे इसमें तो नमक है। और क्या तेरे को चीची डालूं? जल्दी पी ले, कोल्ड टी में 20 रुपए की देता हूं। तो ये थे एपेक्स के महान हस्तियां एंड बहुत ही काबिल लोग हैं ये। और ये तो सिर्फ एक एक्ट के लिए था, कॉमेडी के लिए था। मेरी इतनी जरूरत है कि मैं इनकी एक्टिंग कर सकूं, इनके जैसा बन सकूं। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने टैलेंटेड, इतने बेहतरीन टीचर्स मिले हैं जिनसे मैं एजुकेशन ले रहा हूं। थैंक यू सो मच। मुख्य समाचार आईटी न्यूज। विजय प्रेजेंटिंग विजय। Very pleasant good morning, all of my respected teachers and my dear friends. Today we all are here to celebrate our first annual day. On this occasion, my teachers gave me this golden opportunity to tell you about teacher and student relationship. So friends, what is teacher and student relationship? मैंने बहुत सोचा कि टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है क्या। फिर मैंने जो अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस को टटोला तो याद आया, जनरली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वहाँ देखी जाती है जहाँ बच्चा ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग, एक्टिव पार्टिसिपेंट और इंटेलिजेंट होता है। और ये ऑब्वियस भी है, पर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना ही इंटेलिजेंट, ना तो हार्ड वर्किंग और ना ही ओबीडियंट होते हैं। तो क्या उनका टीचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता? इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक प्राइमरी स्कूल में एक न्यूली अपॉइंट टीचर हुई जो कि 4th क्लास की क्लास टीचर बनी। वो अपनी क्लास से बेहद खुश रहती थी, पर उस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था जो अपनी क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। टीचर ने बहुत कोशिश करी कि वो उस बच्चे को क्लास में इन्वॉल्व कर सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार टीचर ने अपनी क्लास एक्स्ट्रा टीचर से बात तो पाया कि वो बच्चा पहले से ऐसा नहीं था, बल्कि पिछले 1 साल से उसकी क्लास परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट स्टूडेंट से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट तक आ गई। टीचर ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर इस 1 साल में हुआ क्या। जब टीचर ने उसके पापा से बात तो पता चला कि 1 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई। ये जानकर टीचर को बहुत बुरा लगा। फिर टीचर उसके बाद क्लासरूम में बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इनफैक्ट छुट्टी के बाद भी वो उसके साथ बैठती, उससे पढ़ाती और उसके साथ बात करती, ताकि उनके बीच एक रैपो डेवलप हो सके और बच्चा अपनी फीलिंग शेयर कर सके। पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन के दिन
सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके आए। सबने अपने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दिए। इस बार वो बच्चा भी पहली बार क्लास एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए गिफ्ट लेके आया था। सब हैरान रह गए, पर जैसे ही बच्चे ने अपना गिफ्ट अपनी मैम को दिया, सभी बच्चे क्यूरियस होकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर इस गिफ्ट में ऐसा है क्या। अचानक सबकी हंसी छूट पड़ी। बच्चा सबको हंसता देख एम्बैरस फील करने लगा। उस गिफ्ट में से दो चीजें निकली, एक तो एक टूटा हुआ सा ब्रेसलेट और एक पुराना परफ्यूम। एक टूटा हुआ ब्रेसलेट और एक पुराना परफ्यूम। सब बच्चे को हंसता देख बच्चा एम्बैरस फील करने लगा। तभी मैम बोल पड़ी, अरे वाह, क्या ब्रेसलेट और ये परफ्यूम तो मुझे पहले से ही चाहिए था। ये सुनकर सबकी हंसी बंद हो गई और वो बच्चा भी अब एम्बैरसमेंट से बाहर आ गया। इसके बाद क्लास ओवर होने के बाद सारे बच्चे चले गए, पर वो बच्चा वहीं खड़ा रहा और टीचर ने ये देखकर उसके पास गई और पूछा, आज तुम्हें घर नहीं जाना क्या? बच्चे ने ये सुनकर टीचर को हक कर लिया और कहा, ये ब्रेसलेट मेरी मम्मी का था और आज मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह स्माइल कर रही हूँ। मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। ये बोलकर तो बच्चा वहाँ से चला गया, पर टीचर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू छिलकने लगे। 2 साल बाद वही बच्चा पूरे स्कूल में फर्स्ट आया और स्कूल पास आउट कर सेकेंडरी स्कूल में चला गया। पर यह भी यही खत्म नहीं हुआ। अब हर साल टीचर के घर के दरवाजे पर एक लेटर आता था, जैसे उसमें से कुछ थे, आज मैंने 90% के साथ पास कर ली और आज मुझे 25 लाख का जॉब पैकेज ऑफर हुआ। आज भी एक लेटर आया था हर साल की तरह, पर इस बार उसमें कुछ खास था। लेटर में लिखा था, आज मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और आज मैंने अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ ली। आने वाली 27 तारीख को मेरी शादी है। यूँ तो सारी तैयारियां हो चुकी है, पर अभी भी एक कमी बाकी है और वो मेरी माँ। यूँ तो आपके होते हुए कभी मुझे मेरी माँ की जगह खाली नहीं थी, पर अब मेरी शादी में थी और आपको मेरी शादी में मेरी माँ बनकर शामिल होना है। अब 27 तारीख को जब कार मैं टीचर की गेट के सामने आई तो टीचर उसमें बैठकर शादी के वेन्यू तक पहुंची। टीचर को देख जब उस बच्चे ने नोटिस किया तो उसने ध्यान से जब देखा, वह हैरान रह कि यूँ तो टीचर आज बड़ी सजी हुई थी, पर उन्होंने हाथ में कुछ पुराना सा पहना हुआ था और वो उसकी माँ का वही पुराना ब्रेसलेट था जो उसने क्रिसमस सेलिब्रेशन वाले अपनी टीचर को गिफ्ट करा। तो फ्रेंड, ये होती है टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन, जो एक बच्चे को नथिंग से एवरीथिंग तक पहुंचा देती है और उसकी लाइफ में एक डीप इम्पैक्ट छोड़ जाती है। थैंक यू। हमारे अपने मल्टी टैलेंटेड गाय तुषार एंड शालू।
अगर हम एक बार सुन लें तो हमारा दिल करता है कि हम सुनते ही रहें। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे परफॉर्मेंस हैं जिनकी आवाज़ें मतलब एक बार आपने सुन ली तो आपका दिल करेगा सुनते ही रहिए। तो ऐसी ही आवाज़ को आपके दिलों पर बिखेरने आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर जिन्हें आपने पहले भी सुना, युवराज। दिलों की बातें नहीं जानते ये सब जहां वाले वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं कि जब तक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं तुझे मैं प्यार। आज की आपकी जितनी परफॉर्मेंस है इसके लिए एमएक्स परिवार ने हर परफॉर्मेंस के लिए उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट इस अप्रिसिएशन के लिए रखा है। तो आप सभी लोगों से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप थोड़ा सा समय दें। हार्डली 1 या 2 परफॉर्मेंस हो रहे हैं, आप उसका एंजॉय करें, उसके बाद हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, ठीक है? तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है और बच्चों को प्राइज देने के बाद ही आप जाएंगे। थैंक यू। करते हुए देखा, गाते हुए भी देखा, मिमिक्री करते हुए देखा और मेरे साथ एक्टिंग करते हुए भी देखा। तो नाम लेने की जरूरत है क्या? गैस दाने जोर से तो बुलाते हैं हमारा मल्टी टैलेंटेड छोकरा तुषार। सब इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे माइलस्टोन्स, मेरे अचीवर्स इस स्टेज पे आए और बहुत कुछ एपेक्स के बारे में, मेरे बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में कहते गए। ये फैक्ट है, ये सच है कि कोई भी बच्चा संस्कार अपने माँ बाप से लेके आता है। इस दुनिया में मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हमेशा एक मार्गदर्शक होता है, एक गाइड होता है जो उसको बहुत हेल्प करता है। और जिसने मेरा नाम लिया, मुझे शायद वो अपना गाइड मानता हो। और उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी जब 2008 में दिल्ली आया था तो मुझे भी किसी ने मौका दिया,
मुझे उस समय ज़रूरत थी, जैसे आज मैंने किसी को मौका दिया, मुझे उस समय किसी ने मौका दिया, और उस मौका के बदौलत है कि आज वो शख्स ने प्रियरंजन को प्रियरंजन कुमार बना दिया। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं अपने गाइड को, मैं अपने मार्गदर्शक को, इग्नू 0763 IRMAD के प्रोग्राम इंचार्ज मिस्टर PK शर्मा को। सर ये गाइड में मैंने 10 साल से काम किया है, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सर मेरे लिए और हम सब के लिए आप 2 शब्द कहिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, काम तो खुद ही करना पड़ता है। अगर प्रियरंजन जी ने अगर ये स्टेटस हासिल किया है तो अपनी मेहनत से किया है। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मेहनत से ही होता है। और एक बड़ा वर्ड है रिलेशन।